नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ग्रेट राठौर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्जू बुक के बारे में। राज उन लड़कों में से नहीं था जो बड़े सपने देखते हैं। उसके लिए हर दिन एक ही जैसा था। सुबह उठो, माँ की डांट खाओ और गली में निकल जाओ। कभी दोस्तों के तानों से लड़ना तो कभी खुद से ये सवाल करना, मैं आखिर हूं कौन। राज की जिंदगी में कुछ भी तय नहीं था, न कोई मंजिल न कोई रास्ता। बस एक खालीपन था जो हर रोज उसके सीने में और गहराता जा रहा था। शाम के वक्त जब बाकी लड़के मोबाइल पर गेम खेलते थे, राज चुपचाप अपनी छत पर बैठा आसमान को देखता रहता। उसे नहीं पता था वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ तो था जो उसके अंदर टूट चुका था। एक यकीन, शायद खुद पर। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। बिजली गई थी और वो बोरियत में सड़क पर यूं ही टहलने निकला। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी कुछ पुरानी किताबें बेच रहा था। राज ने कभी किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन एक किताब ने जैसे उसे खींच लिया। उस किताब का नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। उसने किताब को हाथ में लिया और सिर्फ टाइटल पढ़ा, युद्ध की कला। राज की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। युद्ध? उसने खुद से पूछा। मैं भी तो लड़ रहा हूं हर रोज अपने अंदर से, अपनी हार से। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वो किताब उसने खरीद ली। वो पढ़ने वालों में से नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, जैसे उस किताब ने उसे चुना था। रात के अंधेरे में छत पर अकेले बैठकर उसने पहला पन्ना खोला और पहली ही लाइन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। यदि तुम अपने शत्रु और स्वयं को जानो तो 100 युद्ध भी हारोगे नहीं। वो देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा और फिर बुदबुदाया, मैं खुद को जानता ही नहीं, इसलिए हर लड़ाई हारता जा रहा हूं। उस दिन उस एक लाइन ने राज को खुद से मिलवा दिया और वहीं से शुरू हुई उसकी असली जंग, जिसमें अब वो भाग नहीं रहा था, वो सीख रहा था लड़ना सही तरह से। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे। जो मेरे साथ इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं वह कमेंट में लिखें द आर्ट ऑफ वॉर। राज की जिंदगी में एक बड़ा उलझाव था। वह अक्सर सोचता था कि कैसे अपने हर दिन को बेहतर बना सके, कैसे अपनी परेशानियों से निकल पाए। पर एक समस्या थी, उसे सही योजना बनाना नहीं आता था। वह बस इधर उधर भटकता रहता, बिना किसी ठोस सोच के। उसी किताब द आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ते हुए उसने पहला चैप्टर शुरू किया, जिसका नाम था लेइंग प्लान्स, यानी पहले की योजना बनाना। राज ने महसूस किया कि बिना योजना के किसी भी जंग को जीता नहीं जा सकता। जीवन भी एक जंग की तरह था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। पहले चैप्टर ने उसे बताया कि सबसे पहले युद्ध के लिए पूरी तैयारी करनी होती है। बिना पूरी तैयारी के लड़ाई में उतरना बेवकूफी है। उसने सोचा, ये बात उसके लिए भी कितनी सही है। अगर वह अपनी जिंदगी की जंग जीतना चाहता था तो उसे भी पहले अपनी रणनीति बनानी होगी। किताब में लिखा था कि योजना बनाते वक्त 5 अहम चीजों का ध्यान रखना होता है: बुद्धि, मौसम, भूमि, कमांडर की क्षमता और नियम। राज ने इन्हें अपने जीवन से जोड़कर समझना शुरू किया। उसने सोचा कि उसकी बुद्धि मतलब उसकी सोच और समझ थी, जो उसे दिशा दे सकती थी। मौसम उस हालात का प्रतिनिधित्व करता था जिस समय वह अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, जैसे गरीबी, समाज का दबाव और खुद पर भरोसा न होना। भूमि का मतलब था उसका परिवेश, उसके परिवार, दोस्त और जहां वह रहता था। कमांडर की क्षमता उसकी खुद की हिम्मत और नेतृत्व थी। और नियम थे वे नियम और सीमाएं जो उसे अपने रास्ते पर चलने देते थे। राज ने जाना कि युद्ध में तभी जीत मिलती है जब ये सभी बातें सही से मिलकर काम करें। वह अब समझ चुका था कि उसके लिए सबसे जरूरी था इन सब का सही आकलन करना। इससे पहले वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता था, पर अब उसने तय किया कि वह पहले अपनी जिंदगी की पूरी स्थिति को समझेगा, फिर योजना बनाएगा। राज ने अपने आसपास के हालात का मंथन किया। उसने सोचा कि क्या उसकी ताकतें हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन से मौके हैं और कौन से खतरे। ये सब सोचकर उसने पहली बार महसूस किया कि योजना बनाना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के लिए भी जरूरी है।
उसने पढ़ा कि योजना बनाना केवल खुद को मजबूत करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने विरोधी की कमजोरी जानने का भी तरीका है। राज ने यह बात अपने संघर्षों से जोड़ा। उसने समझा कि वह केवल अपने डर और उलझनों से लड़ नहीं रहा, बल्कि उन चीजों से भी लड़ रहा था जो उसे रोक रही थी, जैसे कोई दोस्त जो नकारात्मक था या खुद का आत्मसंदेह। राज ने तय किया कि अब वह केवल भागने वाला लड़का नहीं रहेगा। वह अपनी जिंदगी की जंग के लिए रणनीति बनाएगा, हर कदम सोच समझकर उठाएगा। अपने सपनों को पाने के लिए न केवल मेहनत करेगा, बल्कि समझदारी से काम भी लेगा। इस तरह उसने पहली बार महसूस किया कि जीत की शुरुआत योजना से होती है। राज की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जिंदगी की जंग हो या कोई बड़ा लक्ष्य, बिना योजना के सफलता मुश्किल है। पहली बार उसने जाना कि सही सोच, परिस्थिति की समझ और अपने आप पर भरोसा रखकर हम अपनी जंग जीत सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख उसके लिए एक नई दुनिया की चाबी बन गई, जो उसे अंधेरे से बाहर निकालकर रास्ता दिखाने वाली थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। राज ने पहली बार योजना बनाना सीखा था, लेकिन अब उसे समझना था कि असली लड़ाई कैसे शुरू करनी है। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं, गरीबी, असमंजस और डर जो हर दिन उसे रोकती थीं। उसने द आर्ट ऑफ वॉर के दूसरे चैप्टर वेजिंग वॉर को पढ़ना शुरू किया, जिसमें युद्ध छेड़ने की कला बताई गई थी। राज ने महसूस किया कि लड़ाई शुरू करना सिर्फ हिम्मत दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही संसाधनों के साथ करनी पड़ती है। किताब ने बताया कि युद्ध जितना आसान नहीं जिताया जाता, उससे ज्यादा मुश्किल होता है। हर जंग की शुरुआत में बड़ी ताकत और धैर्य चाहिए होते हैं। राज को समझ में आया कि उसकी जिंदगी की लड़ाई भी ऐसी ही थी। वह बार बार बिना तैयारी के आगे बढ़ता था और थक जाता था। अब उसने तय किया कि वह अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। राज ने जाना कि युद्ध छेड़ते वक्त सबसे जरूरी होता है ताकत का सही इस्तेमाल और खर्च को समझना। जैसे किताब में लिखा था, युद्ध में अगर संसाधनों का दुरुपयोग हुआ तो वह जल्दी थक जाता है और हार जाता है। राज ने सोचा, मेरी ऊर्जा, मेरा समय, मेरी मेहनत, इन्हें भी तो संभालना होगा। उसने समझा कि बिना योजना के बार बार लड़ना सिर्फ अपनी ताकत खत्म करने जैसा है। राज ने अपने आसपास देखा कि कई लोग अपनी जंग ऐसे ही लड़ते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी व्यवस्था के। वो जल्दी हार मान लेते हैं या बीच में ही रुक जाते हैं। राज नहीं चाहता था कि वह भी ऐसा ही बने। उसने सीखा कि जब लड़ाई छेड़नी हो तो पूरे इरादे के साथ, सही दिशा में और सही तरीके से लड़ना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया था कि युद्ध के लिए संसाधनों का प्रबंधन बेहद जरूरी होता है, चाहे वह पैसा हो, समय हो या आदमी। राज ने महसूस किया कि उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन जो थे उन्हें वो सही जगह लगाकर ज्यादा फायदा उठा सकता था। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया ताकि अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करे। राज ने यह भी जाना कि युद्ध छेड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं चाहिए, बल्कि मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। हिम्मत, धैर्य और समझदारी से लड़ाई को जीतना आसान होता है। उसने अपने डर और अनिश्चितताओं को परास्त करने की ठानी। वह अब समझ गया था कि उसकी जंग सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। हर रोज उठकर उसने तय किया कि वो अपनी जंग की तैयारी करेगा, अपनी कमजोरियों को पहचानेगा और सही वक्त आने पर पूरा जोर लगाएगा। उसने जाना कि युद्ध छेड़ना मतलब एक बार शुरू करने के बाद पीछे हटना नहीं, बल्कि पूरी ताकत से लड़ना है। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष शुरू करना आसान नहीं, पर बिना संघर्ष के जीत भी नहीं। सही रणनीति, धैर्य और संसाधनों के सही इस्तेमाल से हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज के लिए एक मजबूत आधार बनी, जो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में मदद करेगी। राज ने अब तक यह समझ लिया था कि लड़ाई की शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन असली चाबी थी सही रणनीति से हमला करना। उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें थीं, वे सीधे सीधे मुकाबले से कम असरदार थीं। द आर्ट ऑफ वॉर के तीसरे चैप्टर अटैक बाय स्ट्रैटेजम ने उसे यह सिखाया कि जब आप युद्ध छेड़ते हैं तो आपको सीधे टकराव से बचकर चालाकी और समझदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी कई बार सीधी लड़ाई में फंस जाती थी। वह संघर्ष करता पर परिणाम नहीं मिलता। उसे अब समझ में आया कि बिना सोचे समझे
टकराव करना व्यर्थ होता है। जैसे किताब में लिखा था, सबसे बेहतर तरीका होता है बिना लड़ाई के ही दुश्मन को हराना। यह सुनकर राज की आंखों में उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी समस्याओं से सीधे टकराने के बजाय उन्हें समझकर, उनकी कमजोरियां जानकर उनसे निपटूं, तो मेरी जीत निश्चित है। किताब में रणनीति के 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए थे। दुश्मन को जानो, खुद को जानो, समय का सही उपयोग करो, परिस्थितियों को समझो और चालाकी से अपने कदम उठाओ। राज ने इसे अपने जीवन से जोड़कर सोचना शुरू किया। उसने समझा कि उसके आसपास के लोग जो उसे रोकते थे, उनकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझना जरूरी था। तभी वह सही समय पर सही कदम उठा सकता था। राज ने अपनी गलतियों पर भी ध्यान दिया। वह अक्सर बिना तैयारी के ही अपनी समस्याओं से टकराता था, जैसे लड़ाई में बिना रणनीति के हमला करना। अब उसने सीखा कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जैसे युद्ध में एक छोटी सी चाल से पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है, वैसे ही जीवन में भी सही रणनीति सफलता का रास्ता खोलती है। राज ने अपनी जिंदगी में उन बातों को पहचानना शुरू किया जो उसे कमजोर बनाती थीं। उसने यह भी जाना कि समय की कद्र करना और सही मौके का इंतजार करना भी बेहद जरूरी है। वह अब जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, बल्कि सोचता कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। ये सोचते समझते राज ने महसूस किया कि रणनीति का मतलब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन की हर जंग में समझदारी से आगे बढ़ना है। उसने अपने छोटे छोटे फैसलों में भी यह तरीका अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी परेशानियां कम होने लगीं, क्योंकि वह अब बेवजह टकराव से बच रहा था। राज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष में हमेशा सीधा सामना जरूरी नहीं। समझदारी से, योजना बनाकर और अपने विरोधी की कमजोरी पहचान कर हम बिना ज्यादा नुकसान के जीत हासिल कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई, जिसने उसे मजबूती और समझदारी से लड़ना सिखाया। राज अब अपनी जिंदगी की जंग में और भी समझदार हो चुका था। उसने योजना बनाना सीखा था, सही समय पर लड़ाई छेड़ना समझा था, और अब अगली चुनौती थी रणनीतिक स्थितियां समझना। द आर्ट ऑफ वॉर के 4थे चैप्टर ने उसे बताया कि लड़ाई में सिर्फ ताकत और हिम्मत से काम नहीं चलता, बल्कि अपनी स्थिति को समझना और सही तरीके से व्यवस्थित होना जरूरी है। राज ने देखा कि उसकी जिंदगी में कई बार वो ऐसे हालात में फंस जाता था जहां वह अपने आप को कमजोर महसूस करता था। कभी कभी वह संघर्षों के बीच खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करता था। पर किताब ने उसे समझाया कि ये स्थितियां तभी नुकसान पहुंचाती हैं जब आप उनका सही आकलन न करें। अगर आप अपनी ताकत और स्थिति को समझकर कदम बढ़ाएं तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। राज ने सोचा कि जैसे एक सेनापति अपनी सेना को सही जगह पर तैनात करता है ताकि दुश्मन के हमले से निपट सके, वैसे ही उसे भी अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को सही जगह पर व्यवस्थित करना होगा। उसने अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों और अपने सपनों को एक जगह पर केंद्रित करना शुरू किया। उसने सीखा कि बिखराव उसकी कमजोरी थी और एकजुट होकर ही वह मुश्किलों का सामना कर सकता है। किताब में यह भी बताया गया था कि अपनी ताकत को सही तरीके से छिपाना और विरोधी को भ्रमित करना भी रणनीति का हिस्सा है। राज ने इसे अपनी जिंदगी में आजमाया। उसने अपने डर और कमजोरियों को छुपाकर अपने लक्ष्य पर फोकस किया। उसने महसूस किया कि जब वह अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगा तो बाहर के दबाव उससे कम असर डाल पाएंगे। राज ने जाना कि कभी कभी लड़ाई जीतने के लिए खुद को वापस भी हटाना पड़ता है, ताकि बेहतर स्थिति बनाकर दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया जा सके। ये सोचकर उसे पता चला कि हारना भी जीत का हिस्सा हो सकता है, अगर वह समझदारी से अपने कदम उठाए। राज ने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को ध्यान से देखा, अपने रिश्ते, अपने काम, अपने सपने, और उन्हें इस तरह व्यवस्थित किया कि हर चीज एक दूसरे की मदद करे। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया ताकि उसकी ऊर्जा बर्बाद न हो। राज की यह सीख हमें बताती है कि हम सभी के सामने स्थितियां आती हैं जो हमें कमजोर कर सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति को समझकर सही तरीके से व्यवस्थित हों तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। द आर्ट ऑफ वॉर की ये बातें राज को एक नया नजरिया और ताकत देती हैं, जिससे वह अपनी जंग में और भी मजबूती से लड़ सकता है। राज अब तक कई मुश्किलों से जूझ चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना।
जिंदगी की लड़ाई में उसकी ताकत तभी काम आती थी जब वह अपने अंदर की ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करता। द आर्ट ऑफ वॉर के इस चैप्टर ने उसे सिखाया कि ऊर्जा का सही प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कई बार वह बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत ऐसे कामों में लगा देता था जो उसे कहीं नहीं ले जाते थे। वह थक जाता, हारा हुआ महसूस करता और फिर खुद पर ही गुस्सा होता। लेकिन अब किताब के माध्यम से उसने जाना कि ऊर्जा को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। राज ने सीखा कि जैसे एक नदी की ऊर्जा तब तक काम आती है जब तक वह सही रास्ता पकड़ती है, वैसे ही उसकी मेहनत और जुनून तब तक फलदायक होता है जब तक वह सही दिशा में हो। वह समझ गया कि बार बार टकराव में पड़ना या बिना योजना के मेहनत करना उसकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। राज ने सोचा कि वह अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखेगा। उसने जाना कि जब हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं तभी हम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ सकते हैं। राज ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए, समय पर सोना, सही खान पान और ध्यान जैसी आदतें अपनाई ताकि उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। राज ने यह भी समझा कि ऊर्जा का प्रयोग केवल खुद को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि अपनी टीम या परिवार की मदद करने में भी करना चाहिए। जब सब लोग अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं तो बड़ा बदलाव आ सकता है। राज ने अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया ताकि उनकी ऊर्जा भी सही दिशा में लगे। किताब में यह बताया गया था कि ऊर्जा को बर्बाद न करना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। राज ने सीखा कि कभी कभी लड़ाई को टालना या दूर से स्थिति को समझकर कदम उठाना ऊर्जा को बचाने का तरीका है। उसने सीखा कि हर बार लड़ाई करने की बजाय सोच समझकर सही समय पर और सही तरीके से कदम उठाना ज्यादा फायदेमंद होता है। राज अब जानता था कि ऊर्जा का सही उपयोग ही उसे मंजिल तक पहुंचाएगा। वह अब बेवजह अपनी ताकत खर्च नहीं करता, बल्कि हर कदम सोच समझकर बढ़ाता है। उसकी जिंदगी में एक नया संतुलन आया था जिसने उसे और अधिक मजबूत बना दिया था। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और बचाना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जब हम अपनी ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तब हम मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज को एक नया जीवन दृष्टिकोण देती है जो उसे हर लड़ाई में विजेता बनाती है। राज ने अब तक अपनी जिंदगी की कई जंगें लड़ी थीं, लेकिन सबसे बड़ा सबक उसे तब मिला जब उसने खुद की कमजोरियों और ताकतों को समझना शुरू किया। द आर्ट ऑफ वॉर के इस चैप्टर ने उसे बताया कि जीत उन्हीं की होती है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे निपटना जानते हैं और अपनी ताकतों को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। राज ने देखा कि अक्सर वह अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता था या उन्हें नजरअंदाज कर देता था, जिससे वो कई बार गलत फैसलों में फंस जाता था। अब किताब की सीख ने उसे यह समझाया कि अपनी कमजोरियों को जानना और स्वीकारना पहला कदम होता है जीत की ओर। जैसे युद्ध में जो सेनापति अपनी कमजोर जगहों को जानता है वह उन पर विशेष ध्यान देता है ताकि दुश्मन उसका फायदा ना उठा सके। राज ने खुद से सवाल किए, उसकी कौन सी आदतें, कौन से सोच के तरीके उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां थीं। उसने पाया कि जल्दबाजी और घबराहट उसके कमजोर पक्ष थे जो अक्सर उसे नुकसान पहुंचाते थे। पर साथ ही उसने यह भी जाना कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लगन और सीखने की इच्छा। जब वह इन ताकतों पर फोकस करता तो मुश्किलें भी आसान लगती। राज ने समझा कि ताकत और कमजोरी का एहसास उसे सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे अपनी परिस्थिति और लोगों को भी समझना होगा। उसने अपने आसपास के लोगों के गुण और दोषों को भी ध्यान से देखा ताकि वह उनके साथ बेहतर तालमेल बना सके। उसे एहसास हुआ कि जो लोग अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। राज ने यह भी सीखा कि कभी कभी अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें सामने लाना और उनसे मदद मांगना भी ताकत की निशानी होती है। उसने महसूस किया कि अकेले लड़ना हमेशा सही नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही लोगों का सहारा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। राज ने अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करनी शुरू की। उसने अपनी कमजोरी को कमजोरी समझकर उसे सुधारने की ठानी और अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें और मजबूत किया। जैसे एक सेनापति अपने सबसे मजबूत सैनिकों को सही जगह पर तैनात करता है, वैसे ही राज ने
अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाया। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि कमजोरियां छुपाने या डरने की नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर सुधारने की होती हैं, और अपनी ताकतों को समझकर उनका सही इस्तेमाल करना ही जीवन की सच्ची ताकत है। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज को न केवल लड़ने की कला सिखाती है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाती है। राज अब तक अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना कर चुका था, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर के अगले अध्याय ने उसे एक नई समझ दी, संचालन की कला। राज ने जाना कि जैसे युद्ध में सही संचालन ही जीत की नींव होती है, वैसे ही जिंदगी में भी हर कदम सोच समझकर चालाकी से उठाना जरूरी है। राज की जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते थे जब वह सीधे संघर्ष में पड़ जाता था, बिना सोचे समझे। वह जल्दी प्रतिक्रिया देता, बिना रणनीति के कदम बढ़ाता, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती थीं। अब उसने सीखा कि हर लड़ाई में सीधा मुकाबला जरूरी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को देखकर सही तरीके से अपनी चाल चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। संचालन का मतलब था अपने संसाधनों, अपने समय और अपनी ताकत को इस तरह से मोड़ना कि दुश्मन उलझन में पड़ जाए। राज ने महसूस किया कि जैसे एक चालाक खिलाड़ी शतरंज में अपने टुकड़ों को इस तरह से घुमाता है कि सामने वाला फंसे, वैसे ही उसे भी अपनी जिंदगी में हर समस्या को समझदारी से टालना और मौके आने पर सही निर्णय लेना होगा। राज ने सीखा कि संचालन में लचीलापन बहुत जरूरी है। कभी कभी पीछे हटना, कभी कभी दिशा बदलना और कभी कभी विरोधी को धोखा देना भी जरूरी होता है। उसे एहसास हुआ कि हर बार सीधा संघर्ष करना सही नहीं, बल्कि स्थिति के मुताबिक चाल बदलना ही सफलता की कुंजी है। राज ने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों पर गौर किया और देखा कि जहां उसने रणनीति के बिना कदम बढ़ाए, वहां उसे नुकसान हुआ। अब वह हर स्थिति को ध्यान से परखने लगा, हर विकल्प पर सोचने लगा। उसने अपने फैसलों को ऐसा घुमाया कि मुश्किलों के बीच भी उसे रास्ता मिल जाता। संचालन की इस कला ने राज को सिखाया कि अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर सही समय पर सही कदम उठाना ही जीत दिलाता है। राज ने अपनी सोच को और ज्यादा तेज किया और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। राज ने यह भी जाना कि संचालन का मतलब केवल चालाकी नहीं, बल्कि अनुशासन और योजना भी है। उसने खुद को नियंत्रित करना सीखा, अपनी भावनाओं को शांत रखा ताकि वह अपने लक्ष्यों से भटक न जाए। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी चाल समझदारी से चलाने की कला भी जरूरी है। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज को हर जंग में चालाक और मजबूत बनाती है, जिससे वह मुश्किलों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। राज ने अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर का यह अध्याय उसे एक नई सोच देता है, रणनीति में परिवर्तन की अहमियत। उसने जाना कि जैसे युद्ध के मैदान में हमेशा एक जैसी चाल चलना सफल नहीं होता, वैसे ही जिंदगी में भी अपने तरीके बदलना जरूरी है। राज की पुरानी आदत थी कि जब वह किसी समस्या से जूझता तो एक ही तरीके से कोशिश करता रहता। अगर उसका रास्ता काम नहीं करता तो वह हार मान लेता या फिर बार बार उसी गलती को दोहराता। लेकिन अब इस अध्याय ने उसे बताया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना जानते हैं। राज ने सोचा कि जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं और हर चुनौती के लिए एक नया हल निकालना पड़ता है। जब वह अपने पुराने तरीकों को बदलकर नए रास्ते अपनाने लगा तो उसने देखा कि चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसने सीखा कि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लेकर आते हैं। राज को यह भी समझ में आया कि रणनीति में बदलाव करने का मतलब सिर्फ नई चाल चलना नहीं, बल्कि समय के अनुसार खुद को ढालना भी है। जैसे मौसम के बदलाव के अनुसार कपड़े बदलते हैं, वैसे ही उसे अपने व्यवहार और सोच में लचीलापन लाना होगा। उसने यह जाना कि जब हम खुद को सख्ती से बांध लेते हैं तो विकास रुक जाता है। राज ने यह महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी हो सकती है। जब उसने खुद को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू किया तो उसकी परेशानियां कम होने लगीं। वह अब ज्यादा सहज और समझदार बन गया था और हर परिस्थिति में अपने लिए एक नई राह निकालना जानता था। राज ने देखा कि जीवन में कुछ ऐसा ही होता है जैसे युद्ध के मैदान में सेनापति अपने सैनिकों की रणनीति बदलता है। कभी घात लगाकर हमला करता है,
कभी पीछे हटकर दुश्मन को फंसाता है। राज ने भी अपनी सोच और तरीके को इस तरह से बदला कि वह हर मुश्किल का सामना बेहतर तरीके से कर सके। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नई रणनीतियों को अपनाते रहना चाहिए। हर हालात में अपनी सोच और योजना में बदलाव लाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज को सिखाती है कि बदलाव ही जीवन की स्थिरता है और जो बदलाव को अपनाता है वही विजेता बनता है। राज ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा था उसे अब एक नई दिशा देने का वक्त आ गया था। द आर्ट ऑफ वॉर के इस अध्याय ने उसे समझाया कि जैसे सेना की चाल बहुत सोच समझकर और सावधानी से होती है, वैसे ही जीवन में हर कदम बेहद महत्वपूर्ण होता है। राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक यात्रा है और हर दिन जो कदम वह उठाता है वह उसकी मंजिल की ओर बढ़ने वाली सेना की चाल की तरह है। राज के लिए यह समझना आसान नहीं था कि क्यों एक छोटी सी गलती भी पूरे अभियान को नाकाम कर सकती है। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी इसी तरह की नहीं? अगर मैं ध्यान न दूं तो मेरी मेहनत और प्रयास भी बेकार हो सकते हैं। उसने जाना कि जैसे सेनापति अपने सैनिकों के मूड, स्थिति और पर्यावरण को देखकर चाल चलता है, वैसे ही उसे भी अपनी भावनाओं, परिस्थितियों और अवसरों को समझकर आगे बढ़ना होगा। राज ने अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। लोगों के व्यवहार, मौसम की स्थिति, अपने शारीरिक और मानसिक हालात। उसने देखा कि जब सेना थकी होती है तो उसे आराम की जरूरत होती है और जब लोग तनाव में होते हैं तो उनका प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां उसे अपनी जिंदगी में बेहतर निर्णय लेने में मदद करने लगी। राज ने यह भी समझा कि सेना की चाल में संगठन और अनुशासन कितना जरूरी होता है। अगर सैनिक बिखर जाएं या एक दूसरे से तालमेल न बनाए रखें तो पूरे मिशन में बाधा आती है। उसने अपने कामों और रिश्तों में भी इस अनुशासन को लागू करना शुरू किया। अब वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में मोड़ने लगा। राज को एहसास हुआ कि सेना की चाल में धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन बिना सोच विचार के दौड़ना नुकसानदेह होता है। उसे सीख मिली कि जिंदगी में सही समय पर कदम बढ़ाना और सही तरीके से चलना ही सफलता की चाबी है। जैसे सेना अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को समझदारी से संभालती है, वैसे ही राज ने भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सामना करने के लिए अपनी रणनीति बनाई। उसने सीखा कि हर कदम सोच समझकर, संयम और धैर्य के साथ उठाना चाहिए। राज की कहानी हमें यह बताती है कि हमारी जिंदगी की चाल भी उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे एक सेना की। हर फैसला, हर कदम हमारी मंजिल को प्रभावित करता है। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख हमें सिखाती है कि सोच समझकर, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। राज ने अब तक जीवन की लड़ाइयों में कई बार हार और जीत देखी थी, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर का यह नया अध्याय उसे एक बहुत बड़ी सीख देने वाला था। भूमि और स्थान की अहमियत। उसने समझा कि जैसे युद्ध में जमीन का चुनाव, उसका स्वरूप और स्थिति बहुत मायने रखते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी हम जिस माहौल में होते हैं उसकी समझ और सही इस्तेमाल ही हमारी जीत का रास्ता बनती है। राज के लिए यह बात नई थी कि कैसे वह अपनी परिस्थितियों को पहचाने और उनका फायदा उठाए। पहले वह बस अपनी समस्याओं से लड़ता रहता था, बिना यह देखे कि क्या उसके आसपास की परिस्थितियां उसकी मदद कर रही हैं या नहीं। अब वह समझने लगा कि अगर वह अपने आसपास के माहौल को समझकर अपनी चाल चलाए तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। राज ने जाना कि जमीन का स्वरूप युद्ध के लिए रास्ता बनाता है या मुश्किलें। अगर जमीन कठिन और अनजानी हो तो लड़ाई मुश्किल होती है। वैसे ही जिंदगी में जब हम अनजानी या कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो संघर्ष ज्यादा होता है, पर अगर हम उस जमीन को समझ लें, उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएं, तो हम विजेता बन सकते हैं। राज ने अपने आसपास के माहौल पर गौर किया। क्या उसकी दोस्ती, परिवार, कामकाज की जगह उसे सपोर्ट कर रही है या रोका रही है? क्या वह सही लोगों के साथ है या ऐसे लोगों के साथ जो उसकी प्रगति में बाधा डालते हैं? उसने जाना कि सही माहौल और सही जगह चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सही योजना बनाना। राज ने यह भी महसूस किया कि कभी कभी बदलाव लाना पड़ता है। अगर जगह और परिस्थिति ठीक ना हो तो नई जगह पर जाना या नए रास्ते अपनाना ही बेहतर होता है।
उसने अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, नई आदतें, नई सोच और नए दोस्त जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। राज ने देखा कि जमीन की ताकत को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करना युद्ध जीतने का तरीका है। ठीक वैसे ही जिंदगी में हमें अपने माहौल की ताकत को समझकर अपने फायदे के लिए काम लेना चाहिए। उसने अपने मन में यह बात बैठा ली कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम उसे समझकर सही तरीके से कदम बढ़ाएं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की भूमि यानी हमारा माहौल और स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी जगह को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके अनुसार योजना बनाते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख राज को मजबूत बनाती है कि सही जमीन पर सही कदम ही विजेता बनाता है। राज की जिंदगी में अब तक जो भी संघर्ष और बदलाव आए थे, उन्होंने उसे एक बात सिखाई थी। हर स्थिति अलग होती है और हर स्थिति का सामना अलग तरीके से करना पड़ता है। द आर्ट ऑफ वॉर के इस अध्याय ने उसे समझाया कि युद्ध के मैदान पर 9 तरह की परिस्थितियां होती हैं और हर स्थिति में अलग रणनीति अपनानी पड़ती है। राज ने सोचा, क्या यही बात जिंदगी पर भी लागू नहीं होती? राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आए थे जब वह खुद को अलग अलग परिस्थितियों में पाता था। कभी वह अपने घर में सुरक्षित था तो कभी वह मुश्किल हालातों में फंसा था। कभी वह अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा था तो कभी अकेले ही किसी समस्या का सामना कर रहा था। इन 9 प्रकार की परिस्थितियों ने राज को सिखाया कि हर स्थिति में समझदारी और धैर्य से काम लेना जरूरी है। राज ने जाना कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां आगे बढ़ना आसान होता है, लेकिन कई बार रास्ता कठिन और भटकाने वाला होता है। जैसे युद्ध में कहीं सैनिकों को दुश्मन से घिरा हुआ पाया जाता है, वैसे ही राज को भी जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वह चारों ओर से समस्याओं में घिरा है। लेकिन अब वह समझ गया था कि इन कठिन पलों में धैर्य रखना और सही फैसले लेना ही सफलता की कुंजी है। राज ने अपने अनुभवों से सीखा कि किसी भी स्थिति को समझना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदलना बेहद जरूरी होता है। कभी हमें तेजी से आगे बढ़ना होता है तो कभी ठहर कर सोचने की जरूरत होती है। कभी हमें पीछे हटना पड़ता है ताकि आगे बेहतर तरीके से हमला किया जा सके। राज ने यह भी समझा कि हार मान लेना विकल्प नहीं है, बल्कि परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना है। इस अध्याय ने राज को यह भी सिखाया कि कभी कभी हमें स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करना पड़ता है। जब हम खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। राज ने महसूस किया कि इन 9 स्थितियों की पहचान करके हम अपनी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। राज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर परिस्थिति अलग होती है और हर परिस्थिति का सामना करने का तरीका भी अलग। जब हम उन स्थितियों को समझकर अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख हमें बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य से काम लेना ही जीत की असली कुंजी है। राज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे समझना पड़ा कि लड़ाई हमेशा सीधे मुकाबले से नहीं होती, बल्कि कभी कभी आग की तरह अप्रत्याशित और तेज तरीके से भी लड़ना पड़ता है। द आर्ट ऑफ वॉर का यह अध्याय उसे सिखाता है कि आग का इस्तेमाल युद्ध में एक ताकतवर हथियार की तरह होता है, जो दुश्मन को चौंका देता है और उसे अपनी योजना से बाहर कर देता है। राज ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा आग से आक्रमण की जरूरत पड़ती है? राज ने महसूस किया कि जैसे युद्ध में आग का प्रयोग सही समय और सही दिशा में किया जाता है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें अपनी ऊर्जा और ताकत को रणनीतिक रूप से खर्च करना चाहिए। सीधे सीधे संघर्ष से बचते हुए कुछ नया और अप्रत्याशित तरीका अपनाना ही सफलता की कुंजी हो सकती है। राज ने यह सीखा कि अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए कभी कभी पारंपरिक रास्ते छोड़कर कुछ हटके करना पड़ता है। राज के लिए यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण था कि आग जैसे हथियार का सही समय पर इस्तेमाल ही युद्ध जीतने की चाबी होती है। अगर आग जल्दी या गलत समय पर लगाई जाए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है और हमारी ही योजना नष्ट हो सकती है। जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। जब हम अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं करते तो खुद ही फंस जाते हैं। राज ने यह जाना कि हमें समझदारी से अपनी रणनीति बनानी चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए।
राज की सोच में यह बात भी आई कि आग सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि नए अवसर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे जंगल की आग बाद में नई हरियाली लाती है, वैसे ही कभी कभी पुरानी आदतें, पुरानी सोच जलाकर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। राज ने अपनी जिंदगी में कुछ पुरानी आदतें छोड़ने का फैसला किया और नए रास्ते अपनाने की ठानी। राज ने अपने आसपास देखा कि कैसे कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियां और नए अनुभव हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपनी सोच को बदलें और नए तरीके से काम करें। उसने महसूस किया कि अगर हम आग की तरह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो मुश्किलों को आसानी से पार किया जा सकता है। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष हमेशा सीधे नहीं होता। कभी कभी अप्रत्याशित, तेज और नए तरीके से भी लड़ना पड़ता है। द आर्ट ऑफ वॉर की यह सीख हमें बताती है कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग और सही समय पर रणनीति अपनाना ही जीत की असली चाबी है। जैसे आग से आक्रमण दुश्मन को चौंकाता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी में अपनी ताकत और सोच से नई राहें खोलनी चाहिए। राज की जिंदगी में जब तक वह द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ रहा था, उसने कई बार सीखा कि जीत के लिए ताकत, रणनीति और धैर्य जरूरी है। लेकिन अब वह अंतिम और सबसे गहरी सीख के करीब था, जासूसों का प्रयोग। इस अध्याय ने उसे समझाया कि कैसे सही जानकारी और गुप्त खबरें युद्ध में न केवल फायदा पहुंचाती हैं, बल्कि कई बार युद्ध की दिशा ही बदल देती हैं। राज ने महसूस किया कि जिंदगी में भी सही जानकारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। राज ने सोचा कि उसकी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उसे सही समय पर सही जानकारी मिल जाती तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती। वह समझ गया कि बिना सही सूचना के कोई भी योजना अधूरी होती है। जैसे युद्ध में जासूस दुश्मन की चाल चलन, कमजोरियां और ताकतें छुपकर जानते हैं, वैसे ही जिंदगी में हमें भी अपने आसपास की सही खबरें और समझ की जरूरत होती है। राज ने महसूस किया कि जासूस का काम केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी होता है। राज ने अपने अनुभवों से जाना कि अक्सर लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती। इसी वजह से वे कई बार गलत दिशा में कदम बढ़ा बैठते हैं। पर अगर हम अपनी जिंदगी में जासूस की भूमिका निभाएं, अपने आसपास के माहौल, लोगों की बातों, परिस्थितियों को ध्यान से समझें, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। राज ने ठाना कि अब वे हर कदम सोच समझकर उठाएगा, हर सूचना का सही इस्तेमाल करेगा। राज ने यह भी जाना कि जासूसों की ताकत केवल उनके गुप्त रहने में नहीं, बल्कि उनके बुद्धिमानी से काम लेने में होती है। अगर जानकारी सही समय पर सही तरीके से न दी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। राज ने महसूस किया कि उसे भी अपने आसपास के लोगों से सही जानकारी जुटानी होगी, बिना किसी को शक में डाले, ताकि वह अपनी जिंदगी की जटिलताओं को समझ सके और उनका सामना कर सके। राज ने सोचा कि जिंदगी में कई बार लोग धोखा देते हैं, असली सच छुपाते हैं, पर अगर हम समझदारी से देखेंगे और समझेंगे तो हम झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। इसी तरह जैसे जासूस की सूझबूझ युद्ध जीतती है, वैसे ही सही जानकारी और समझदारी से हम जिंदगी की लड़ाइयों में विजेता बन सकते हैं। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत या हिम्मत से ही नहीं, बल्कि सही जानकारी और समझ से भी हमारी जीत सुनिश्चित होती है। द आर्ट ऑफ वॉर की यह अंतिम सीख यह बताती है कि जासूसों का प्रयोग, यानी सही सूचना इकट्ठा करना और उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना, सबसे बड़ा हथियार है। ये वह चाबी है जिससे हम अपने हर संघर्ष में सफलता पा सकते हैं। राज ने अंत में महसूस किया कि जिंदगी में जीत सिर्फ बल, योजना और ऊर्जा से नहीं होती, बल्कि सूझबूझ, जानकारी और समझदारी से भी होती है। हर कदम पर सही जानकारी जुटाकर उसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन के युद्ध को जीत सकते हैं। जैसे जासूस युद्ध की दिशा बदल देते हैं, वैसे ही हम अपनी समझ और ज्ञान से अपनी जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। राज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब वह पूरी तरह तैयार था सपनों को पाने, चुनौतियों से लड़ने और हर परिस्थिति में विजेता बनने के लिए। द आर्ट ऑफ वॉर ने उसे सिर्फ युद्ध की कला ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की कला भी सिखाई थी, और यह सीख हर किसी के लिए अनमोल है। अगला ऑडियो बुक आप किस बुक पर चाहते हैं, कमेंट करें।